हम पहुंच गए मंदिर अपने इष्ट देव के। जय हो। ये देखिए सच्चा पुजारी। तो प्रसाद में तो ये चीज़ें हैं फिलहाल, और नेक्स्ट है ये। तो अगला है मेरा बायना, जो ये पापा का है। तो और मेरा 16 श्रृंगार है मम्मी के लिए। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊनी ब्लॉगर में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा खिली खिली धूप आ रखी है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। कुंजू, मैं और गुन्नू और मेरी जेठानी, हम सब जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो देखते हैं आज क्या होता है। वैसे तो मैंने अपनी पूरी लिस्ट बना ली है, जेठानी ने भी अपनी लिस्ट बना दी है। तो हम लोग लिस्ट के हिसाब से लाएंगे। लिस्ट बना के ले जाने से क्या होता है कि मतलब जो हमें सामान लेना है वही लेके आते हैं, ज़्यादा फालतू खर्च भी नहीं होता है। और दूसरी चीज़, हम कुछ भूलते भी नहीं है। देखा, दो चीज़ें हो जाती है। तो हमने सबने लिस्ट बना दी है, तो अब चलते हैं। बाय बाय बाय। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, इसलिए हम बैठे थे। अब दोबारा हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है। परसों तैयार हो? हाँ, चलो यात्रा शुरू करते हैं अपनी। तो हम चले जा रहे हैं अपनी यात्रा की ओर इस तरह से। इस थकान वाले रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए मंदिर अपने इष्ट देव के। जय हो। ये देखिए सच्चा पुजारी। नीचे भी रोटे, ये देखिए, ऊपर भी रोटे, नीचे। तो अब हम आ गए हैं। जो कोई और थी नहीं, ये वाली थी। हाँ, इसमें नहीं मिल रहा था 7 बजे। नहीं होगा 10 हाथ से जरा जाओगा। तो सारा सामान हो गया हमारे लिए, और सबने खाना खा लिया अपना अपना। सो गाइज, शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ घर, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है। और लगभग सारा काम मतलब सारा सामान ले चुके हैं, हम ला चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ शॉपिंग में, और मतलब पूजा का टोटल क्या क्या सामान होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, अब ये कुंजू महाराज भी आ गए हैं उठ के। कैसी नींद आई? अच्छी नींद आई। तो सामान समेटती हूँ मैं। फिर करवा चौथ का थोड़ा जो मेरे पहनने वाले कपड़े हैं उनको थोड़ा धूप दिखानी है, क्योंकि बहुत टाइम से बेड में रखे थे। तो और कुंजू क्या पहने की है? कुंजू क्या पहने की है? कुंजू के तो वही रोज के कपड़े होते हैं। गाइस, ये फ्रूट्स 2 ही मिले, एक एप्पल एक बनाना, तो यही लेके आए हैं। और स्वीट्स में ये देखिए,
इस बार पैकिंग वाले स्वीट्स लेके आए क्योंकि पिछले बार तो ये छुट्टी आए हुए थे तो सीधे सीधे ताजी ताजी लेके आ गए थे मिठाइयाँ। तो लेकिन इस बार तो क्या है कि तो ये पैकिंग वाली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्वीट्स इस बार हमारी ये चलेगी। मेरे हब्बी के बिना कितना काम ऐसा अधूरा टाइप का हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। मतलब पिछली बार तो वो थे तो इतना ज़्यादा हेल्प हो जाती थी, मतलब 2 मिनट में कुछ भी झटपट करके ले आते थे, लेकिन इस बार तो ऐसे काम चलाव करना पड़ रहा है। तो प्रसाद में तो ये चीज़ें हैं फ़िलहाल अभी, और अब नेक्स्ट चीज़ें दिखाती हूँ आपको क्या क्या होगा। ये नेक्स्ट है पूजा की सामग्री, जिसमें ये करवा है जिसमें अनाज और मीठा भरते हैं, अनाज भरते हैं और मीठा, और ये बड़ा वाला दिया जो जलाऊंगी मैं पूरे दिन भर का, और ये छोटे वाले दिए हैं, और एक डिज़ाइन वाला ये वाला दिया है जो छलनी के ऊपर रखूँगी मैं एक, और ये छलनी, और इससे मैं पानी पीऊँगी सारे लोटे से। और ये थाली है, मेरे पास 2 थालियाँ हैं, एक वाली एक दूसरी वाली है, और दूसरी वाली अंदर वाली होगी, मतलब ये बाहर ले जाऊँगी मैं जब चंद्र पूजा होगी तब उस टाइम लगाऊंगी मैं ये। और ये सीख है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये मेरा सामान है, और अब नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं। नेक्स्ट है पूजा की सामग्री, इसमें नारियल है और माता की फ़ोटो है। तो हर साल मैं यही फ़ोटो लगाती हूँ क्योंकि फ्रेम वाली है, तो फ्रेम वाली नेक्स्ट ईयर भी चल जाती है। जो पोस्टर वाली होती है उसको यूज़ करना पड़ता है, हर साल लाना पड़ता है पोस्टर वाली को। तो ये फ्रेम वाली है, और माता के श्रृंगार का थोड़ा सामान है, और कलावा जो मेन है कलश स्थापना करने के लिए। तो अब नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। तो अगला है मेरा बायना, जो ये पापा का है। तो पिछले बार मैंने दिया था, गर्मियों वाले कपड़े दिए थे, तो अभी कुछ फंक्शन वगैरह भी नहीं हुआ है, मतलब मैंने दिया था कुर्ता पैजामा, तो अभी किसी भी फंक्शन में पापा ने नहीं पहना है, तो खाली रखा ही है। और उससे पिछली बार मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था, वो भी रखा है। तो फंक्शन वगैरह के खाली वेस्ट ही हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो डेली यूज़ में पापा पहन सकते हैं, वैसे विंटर सीजन चलने वाला है, तो ये पापा के लिए मैंने कैप लिया है, और ये थोड़ा स्वेटर और इनर वगैरह लिए हैं पापा के लिए, और ये बायने का लिफाफा, और ये हैंकीज है पापा की, पूरे कॉम्बो लेके आई हूँ हैंकी का। तो ये पापा का बायना है, मैं मम्मी पापा दोनों को जोड़े से बायना देती हूँ हर साल, मतलब स्टार्टिंग से मैंने ऐसे कर रखा है। तो मैंने इस बार भी लिया था पापा के लिए, तो मैं आपको मम्मी का दिखाती हूँ। और ये है मेरी मम्मी का बायना, मतलब मेरी सासू माँ का। तो इसमें 16 श्रृंगार है। वैसे मैंने स्टार्टिंग से, मतलब मेरा चौथा फास्ट करवा चौथ का, तो मैंने 4 साल से लगातार 16 श्रृंगार ही दिए हैं मम्मी को बायने में। तो इस बार भी 16 ही दे रही हूँ। और साड़ी थोड़ा इस बार मैं हल्की लेके आई हूँ, क्योंकि पिछले बार जो वो साड़ी थी तो कोई फंक्शन वगैरह इतना होता नहीं है, मम्मी जा भी नहीं पाती, होता भी है तो, क्योंकि घर का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वैसे मम्मी रोज़ पहन सकें साड़ी को, मतलब कभी मार्केट वगैरह भी जाए तो इस साड़ी को कैरी कर सकें। तो और मेरा 16 श्रृंगार है मम्मी के लिए, और हर साल मैं इसी तरह से देती हूँ, तो इस बार भी इसी तरह से है। कुछ ज़्यादा मतलब अंतर नहीं आ रखा है, सिर्फ साड़ी को थोड़ा, मतलब हैवी साड़ी नहीं ली है मैंने। पिछली बार तो जो साड़ी थी तो मेरी मायके से आई थी, तो बहुत ज़्यादा हैवी थी, और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ने खुद बनवाई थी वो साड़ी, डिज़ाइन करके, तो वो वाली साड़ी थी। तो इस बार तो ऐसे सिंपल साड़ी दे रखी है मैंने। तो ये है मेरा सास का बायना। और अब नेक्स्ट दिखाती हूँ 5 सुहागनों का बायना, जो इसके अलावा निकाल के रखती हूँ मैं। और ये रहा 5 सुहागनों का बायना और दक्षिणा। तो जो 5 सुहागनें होंगी उनको दिया जाएगा। तो मेरी सारी जो चीज़ थी मैंने आपको सब दिखा दिया, और मैं हल्के हल्के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुंज अभी सो गया है, और अब मुझे फटाफट किचन में जाके, सबसे पहले तो अभी मैं सरगी निकाल के जाऊँगी अपनी, क्योंकि क्या पता कितना टाइम लग जाए किचन में। तो फिर खाना वगैरह बनाना है, खाने की तैयारी करनी, खाना खाने के बाद हम जाएंगे अपने अपने रूम में, फिर सो जाऊंगी, क्योंकि कल करवा चौथ है तो बहुत ज़्यादा काम होगा कल, और सरगी के लिए भी उठना है। तो थोड़ी मेहंदी भी लगाऊंगी, आवाज़ आ रही कुंज की, शायद दोबारा उठ गई है, तो थोड़ी मेहंदी लगाऊंगी हाथ में। थोड़ा शगुन तो करना ही हुआ, वैसे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ी बहुत लगाऊंगी, क्योंकि कुंज को ठंडा लग जाता है ना, इसीलिए। तो